नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई भर्ती जो आरआरसी की जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के अंदर एक नई भर्ती की अनाउंसमेंट जो हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है भर्ती, कितनी क्वालिफिकेशन है, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है और कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और रेलवे में जॉब करने का एक सुनहरा मौका आपके पास फिर से एक इंडियन रेलवे ने दिया है, तो ऑफिशियल प्रूफ के साथ हम इस बात को चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की न्यूज़ या जॉब से रिलेटेड जो आपको न्यूज़ है वो प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के साथ अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ये सेंट्रल रेलवे की जो ऑफिशियल न्यूज़ है ये मैंने डाउनलोड कर ली है, तो आप इससे देख सकते हो कि ये 21 तारीख के अंदर आपकी जो है पब्लिश हुई है और आज से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे सेंट्रल रेलवे। चलो पढ़ लेते हैं इसको, क्या न्यूज़ है। ये है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे, यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब है सेंट्रल रेलवे के अंदर। आपका ओपनिंग फॉर्म कब से होएगा? दोस्तों, पहले बता दूं कि जो सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर फ्यूचर में कोई जॉब निकलती है तो उसके लिए बड़ा ही बेनिफिट होता है, उनको स्पेशल कोटा एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलता है। तो 23/12/2019 यानी कि 23 दिसंबर से आपका फॉर्म 11 बजे से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 22 जनवरी 2020 तक आप जो है फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। ये आपका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 2562 पोस्ट जो है रेलवे ने इसके अंदर दिए सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए। चलिए आगे इसको पढ़ लेते हैं। ये अप्रेंटिसशिप एक्ट के जो है रूल्स रेगुलेशन आपको दिए हुए हैं, जिस तरह से जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 आया था उसके हिसाब से, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, चलिए बात करते हैं। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, यानी कि मेरिट बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क ऑन द मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट, यानी कि कम से कम 50 होने चाहिए और आपका जो परसेंटेज बेस है उसी के ऊपर होगा, प्लस IT मार्क इन द ट्रेड ऑफ इन विच अप्रेंटिसशिप इज़ टू बी डन, यानी कि जिस ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप करनी है, जैसे टर्नर हो गया, फिटर हो गया, जिस तरह की वैकेंसी निकली हुई है वो आगे देखते हैं। उसके हिसाब से कारपेंटर, प्लम्बर, बहुत सारी ट्रेड होते हैं ITA के अंदर। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस सिंपल एवरेज ऑफ द मार्क विल बी मैट्रिकुलेशन एंड IT, यानी कि जो आपका निकाला जाएगा पैनल, ये इनके मार्क्स के ऊपर ही निकाला जाएगा। IT और 10th के मार्क्स जो हैं उनके हिसाब से निकाला जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन of percentage of matriculation mark obtained by the candidate in all subject will be reckoned and not on the basis of marks of the subject or a group of subject like बेस्ट इन 5 एटसेट्रा, यानी कि जो मार्क आपका परसेंटेज है, जो आपने मार्क ऑब्टेंड किए उसके हिसाब से जो है किया जाएगा। आगे बात करते हैं। फॉर द purpose of calculation of percentage of IT marks, average marks mentioned in consolidated statement of marks for semester in the trade applied / marks mentioned in the provisional national trade certificate issued by the NCVT / SCVT will only be रिकॉर्ड, यानी कि उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा जो आपके NCVT और SCVT के अंदर जो मार्क आपके सेमेस्टर वाइज जिस तरह से आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके और सेंट्रल या आप रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल जो है मुंबई की, उससे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आपको दे रखा है, ये 6 नंबर में दे रखा है, कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली 1 क्लस्टर, एक ही क्लस्टर आपको चूज करना है। शी कैन गिव प्रेफरेंस फॉर द यूनिट्स फॉलिंग विद इन द geographical jurisdiction of the cluster only. Cluster and units are as under, जो क्लस्टर और यूनिट्स आपके एरियाज है, सीधी सी बात जो आपको नीचे दिए गए हैं, ये है आपका मुंबई के बाद भुवनेश्वर आता है। मुंबई का आपको दे रखा है कैरिज एंड वैगन कोचिंग बाड़ी भुंडर मुंबई, कल्याण डीजल शेड, कुर्ला डीजल शेड, SRDEE-TRS कल्याण, SRDEE-TRS कुर्ला, पारल वर्कशॉप
मातुंगा वर्कशॉप, इस तरह के आपको जो है ये दे रखे हैं यहाँ पे। सॉरी मैंने भुवनेश्वर बोल दिया, ये भुवनेश्वर नहीं है, ये भुसावल है, ये भुसावल है, भुसावल में आप कर सकते हो। उसके बाद पुणे है, नागपुर है, उसके बाद सोलापुर है। यहाँ ये आपको यूनिट दिए गए, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ये कैरीज एंड वैगन की आपको जो वैकेंसीज़ है उनका पूरा डिटेल दिखा रखा है। ये आपकी फीटर के अंदर है, वेल्डर के अंदर है, कारपेंटर के अंदर है, उसके बाद पेंटर है, टेलर है, फिर नीचे अलग अलग के हिसाब से दिखा रखा है। ये आपको जैसे ऊपर वैकेंसी दिखा रखी थी उसके हिसाब से, और फिर ये नीचे कल्याण शेड के हिसाब से वैकेंसी दे रखी है। कल्याण शेड के अंदर आपके इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, उसके बाद मैकेनिक डीजल है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आपको दिया गया है कुर्ला डीजल शेड के अंदर इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल है। उसके बाद बात करते हैं SRDEETRS कल्याण के अंदर ट्रेड्स आपके हैं, फीटर, टर्नर, वेल्डर, और ब्रैकेट में आपका दे रखा है गैस एंड इलेक्ट्रिक, यानी कि दोनों वेल्डिंग, जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है और गैस वेल्डिंग है, दोनों का दे रखा है। इलेक्ट्रीशियन दे रखा है, मशीनिस्ट दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट CP, और नीचे सबसे 8 नंबर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो ये आपकी दे रखी हैं, और यहाँ आपका ट्रेनिंग का पीरियड दे रखा है, आपका ट्रेनिंग रहेगा, और यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ये IT पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, यानी कि उस ट्रेड के अंदर आपका जिसमें आप फिलअप कर रहे हो वहाँ आपकी IT होनी चाहिए, और आपकी ट्रेनिंग रहेगी जो 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। चलो नीचे चलते हैं, क्या दे रखा है नीचे और देखते हैं। इसके अंदर एज लिमिट का भी बड़ा चक्कर है, एज लिमिट का बड़ा 15 से लेकर 24 साल का एज दे रखा है। 100 रुपये आपको फीस दे रखी है टोटल, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अप्लाई डेट तो आपको मैंने बता ही दी है, नीचे चलते हैं। और एज का बड़ा तगड़ा फैक्टर है इसके अंदर, एज को आपको होना पड़ेगा। जो फीस जो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है, ये आपका एज का लिमिट आ चुका है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, यानी कि 15 साल कम से कम होना चाहिए ऑफ द एज, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑन द, यानी कि 1 जनवरी तक आप 24 साल की एज कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि 24 साल से ऊपर आप लोग नहीं होने चाहिए। उसके बाद अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 साल का एज लिमिट SC/ST को दिया गया है, यानी कि SC/ST वाला क्या कर सकता है 29 या 28 तक अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 3 ईयर फॉर द OBC, और OBC जो कैंडिडेट है उसको 3 साल का, यानी कि वो 27 या 26 तक जो है अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस कम्युनिटी आर एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ आपको UR का दे रखा है। SC/ST OBC का जो डेट ऑफ बर्थ है वो दे रखा है, यानी कि जो UR है वो 1996 से 2005 के बीच होना चाहिए, SC 1991 से 2005, ST 1991 से 2005, और OBC जो है वो 1993 से लेके और 2005 तक जो है वो बोर्न होना चाहिए, यानी कि लास्ट कैंडिडेट 2005 का होना चाहिए, और जो पहले का है यानी कि अपर एज लिमिट जो है 1993, आप मान के चलो ये 27 ईयर हो जाएगा आपका OBC के लिए, यानी कि ठीक है, और SC के लिए 29 ईयर हो जाएगा अगर टोटल इनको काउंट करें तो अपर एज लिमिट में। ये आगे दे रखा है, ये डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उनको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। आगे दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन दे रखा है, और उसके बाद मैं आपको फीस बता के वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर +2 examination system with minimum 50% marks in aggregate from the recognized board, and also possesses national trade certificate in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training, and or provisional certificate issued by the National Council फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑब्लिक स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास जो है 10th होना चाहिए, और इसके इक्विवेलेंट आप +2 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके साथ जो है जो IT है वो मस्ट है, जिस फील्ड के अंदर आप टर्नर, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन सभी में, अगर आप मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो जो IT है वो वोकेशनल ट्रेनिंग से अपना होता ही, आप सभी को पता ही है, तो वो मस्ट है आपके लिए। और नीचे अगर फीस की बात करूँ तो 100 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया, और फीस का यहाँ पे आपको दे रखा है कि फ़ीस आप जो RRC की है यहाँ पे SBI से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ और दे रखी है, हाँ ये क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी भी जो है अनेबल बता रहे हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट ट्राई टू मेक द पेमेंट बिफोर एंड कम्स अक्रॉस सम इश्यूज लाइक लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ड्यू टू विच द फी अमाउंट हैज़ बिन डिडक्टेड from their account, debit card
बट स्टिल अनेबल, यानी कि अभी एक बार अनेबल है टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, प्लीज़ क्लिक द वेरीफाई बटन, रिकॉन्फर्म द सेम फ्रॉम द पेमेंट गेटवे। तो ये कुछ दे रखा है यार, ये पेमेंट का इशू कुछ दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। द पेमेंट कैन बी मेड ऑन द, ये दे रखा है ना पूरा डिटेल यहाँ बता रखा है। ये आपका जो पेमेंट है ना, द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चलान एटसेट्रा, यानी कि इस तरह से आप दे सकते हो। चलान भी आप दे सकते हो, इंटरनेट डेबिट क्रेडिट कार्ड इनसे आप दे सकते हो, चलान भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये आपको फिटनेस स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा दे रखा है। उसके बाद में तो बस पूरा डिटेल वो है जो बता रखा है आपको सारा उसके बारे में। अब हाउ टू अप्लाई का दे रखा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। RRCCR.com की वेबसाइट पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है आपका पढ़ के आप ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आधार भी यहाँ पे ज़रूरी है, आधार कार्ड का भी दे रखा है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इसके अंदर। आप फिर भी अगर डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और स्कैन फोटोग्राफ का ये आपका साइज़ दे रखा है, कितना आपका फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, कितना आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। इस तरह से पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। और 20 से 70 KB का फ़ोटो का साइज़ है, 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका स्क्वायर में फ़ोटो होगा। आपका सिग्नेचर जो है वो भी आपका 20 से 30 KB का होगा। तो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अपलोड टू एलिजिबल स्कैन द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये आपको स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट देना है। क्या क्या देना है, एक 10th का देना है और उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका वो देना है। उसके बाद आपको ITI का यहाँ पे जो है वो अपलोड करने के लिए दे रखा है, ITI, NCVT, SCVT। तो इस तरह से आपका PWD का भी दे रखा है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट अप्लाई की 20 जनवरी है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए बहुत ही। और रेलवे के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अप्लाई कीजिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। जिन्होंने जॉब ले ली है उनके लिए तो बधाइयाँ हैं, ये जिनको लेनी है वो भी इसमें कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी बढ़िया है। तो दोस्तों इसको वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।